माध्यमिक एग्जामिनेशन 2026 का ये हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर है जो एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। ये क्वेश्चन 2016 में आया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है द हाइट ऑफ टू टावर्स आर h1 मीटर एंड h2 मीटर respectively. If the angle of elevation of the top of the first tower from the foot of the second tower is 60 degree and the angle of elevation of the top of the second tower from the foot of the first tower is 45 degree, then show that h1 square is equal to 3h2 square. ये प्रूव करना हमको। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है, यहाँ बोल रहा है कि दो टावर्स है, एक का हाइट है h1, दूसरे का हाइट है h2। ठीक है, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन पहला टावर का दूसरे टावर के फुट से देखा जा रहा है 60 डिग्री और ठीक इसी तरह एंगल ऑफ एलिवेशन सेकंड टावर का फुट ऑफ द फर्स्ट टावर से देखा जा रहा है तो 45 डिग्री हो रहा है। तो आप शो कीजिए या प्रूव कीजिए h1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3h2 स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हुए इसका डायग्राम बनेगा इस तरह। ये डायग्राम है, इसका हाइट है h1, इसका हाइट है h2 और ये दोनों का दरमियान, दोनों टावर के दरमियान ये डिस्टेंस है। फुट ऑफ द सेकंड टावर से हम इसका एंगल ऑफ एलिवेशन को देख रहे हैं। एंगल ऑफ ये एलिवेशन है टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर, कितना है 60 डिग्री। ठीक इसी तरह हम फर्स्ट टावर का बेस से सेकंड टावर का टॉप को देख रहे हैं, एंगल बन रहा 45 डिग्री। तो देखिए इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी। तो एंगल ए सी बी बराबर कितना हुआ, एंगल ए सी बी बराबर 60 डिग्री और ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर है h1 मीटर। tan का इस्तेमाल करेंगे इसलिए कि परपेंडिकुलर और बेस का ताल्लुक है। tan का इस्तेमाल करेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसमें क्या आएगा, ए बी आ जाएगा और बेस क्या आ जाएगा मेरा बी सी। tan 60 डिग्री का वैल्यू होगा √3 और ए बी का वैल्यू दिया हुआ है h1 और बी सी का वैल्यू हमको मालूम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, बी सी को √3 का जगह पे लेके आएंगे, √3 को इसका जगह पे लेके आएंगे। देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू h1 अपॉन √3। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। अब हम आते हैं, अब हम दूसरा जो है टावर को लेते हैं। इन ट्राइंगल DBC, एंगल DCB इज इक्वल टू 45 डिग्री और DC इज इक्वल टू कितना है, h2 मीटर। tan इस्तेमाल करेंगे, tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का मतलब है DC, परपेंडिकुलर DC है, बेस BC है। बेस क्या है मेरा BC है। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा और DC का इज इक्वल टू कितना है, h2 इज इक्वल टू BC। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC इज इक्वल टू मेरा क्या निकलेगा, BC इज इक्वल टू निकलेगा h2। ये हो गया इक्वेशन 2। पहला इक्वेशन है मेरा BC इज इक्वल टू h1 अपॉन √3। दूसरा इक्वेशन है BC इज इक्वल टू h2। दोनों को कंपेयर कर लेंगे हम, लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब कंपेयर करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, ये पार्ट इज इक्वल टू ये पार्ट, h1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
H1 इज इक्वल टू √3 H2। अब हमको क्या करना है, H1 इज इक्वल टू √3 H2 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इसको ऊपर भी होल स्क्वायर हुआ, √3 H2 इसको ऊपर भी स्क्वायर कर देना है, तो इसका क्या हो गया, H1 का ऊपर स्क्वायर हो गया और √3 का ऊपर स्क्वायर देने से 3 आ जाएगा, H2 का ऊपर स्क्वायर हो गया। यही चीज हमको प्रूफ करना था, ये मेरा प्रूव हो गया। देखिए क्वेश्चन के अंदर यही वाला चीज प्रूव करना था, यही वाला चीज प्रूव करना था ना, ठीक। तो ये अब पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छी तरह से समझना है इसको, और अगर ये हिसाब समझ में आ गया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छी तरह से क्वेश्चन देख लीजिए, ये इस साल 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ही इजी है।